जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 4 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि पिता ज्ञान रंजन द्वारा लिखी गई है। मैं इसकी समरी ही बताऊंगी आपको, कुछ मेन पॉइंट्स को आपको बता दूंगी, आप उसे लिख लेना। और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। मैंने पहले इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा था, फिर ही इसकी समरी और नोट्स बनाई है, तो आप मेरे नोट्स पे रिलाई कर सकते हो आराम से। एंड मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस स्टोरी को सब लाइन बाय लाइन जाके पढ़ना, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। कहीं ना कहीं अगर आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप है, तो उसको आप समझ सकते हो कि आपके पेरेंट्स भी वही सेम चीज़ आपके लिए फ़ील करते हैं जैसा कि आप उनके लिए। अगर आप उन्हें सुविधा देना चाहते हैं, वो भी आपको सुविधा देना चाहते हैं, बट मे बी देयर वाज सम रीजंस कि वो अपने आप को उस चीज़ में अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं शुरू करती हूँ। देखिए, इस कहानी का जो शीर्षक है बहुत ही सिंपल है, पिता। इससे सबको पता चल रहा है कि मेन कैरेक्टर हमारे यहाँ पे पिताजी हैं, और इस स्टोरी में गर्मी का समय है ये। ओके। इसके पात्र हैं पुत्र, जो कि एक नई पीढ़ी का है। दादा भाई हैं, वायुसेना में नौकरी करने वाला एक बड़ा भाई है। ठीक है। बहन है, माँ है और पिता है। पिता का अगर कैरेक्टर देखें तो पिता एक स्वाभिमानी है, अहम प्रिय, शहरी सभ्यता से दूर, लेकिन अपने पुत्र से प्यार करते हैं। अपने पुत्र को आधुनिक बनने से रोक नहीं रहे, बस एक चीज़ है कि वो उस चीज़ में अपने आप को नहीं लाना चाह रहे हैं, वो सेम चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं जो सब कर रहे हैं। इस मॉडर्न वर्ल्ड में उस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो उस चीज़ से दूर भी रहना चाह रहे हैं। वो अपने पुराने ज़माने में ही खुश थे, अपनी दुनिया में मस्त। अब इस स्टोरी से आज का जो कुछ युवाओं को सीख ज़रूर मिलेगी। आई हैव सीन सम ऑफ द पीपल, मेरे ख्याल से अगर कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है, वो अपने माता पिता उसकी इंग्लिश बोलना नहीं जानते, ठीक है, या उसको कुछ चीज़ें नहीं पता है उनके माता पिता को। सो अगर आपको आपके 4 दोस्त ऐसे मिलते हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सो मे बी कि वो उस टाइम पे अनकंफर्टेबल फील करें कि यार, मैं अगर कुछ भी बोला ऐसा तो मेरे बच्चे का इंसल्ट ना हो जाए। आप फील करिएगा ये चीज़ कि आप अगर मान लो ऐसा कोई चीज़ उनके सामने 4 लोग बात कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता हो, ठीक है, गांव में दादाजी लोगों से एक बार बात करने बैठो या किसी भी ऐसे बात करो तो कहता है, अरे क्या आप हमसे बात करेंगे, हमारा ज़माना तो अलग ही था, आप लोगों का क्या हम लोग समझेंगे। समझ में? यानी पेन है वो चीज़, वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ का पेन है, और वो उस चीज़ में आना भी नहीं चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम ये टेक्नोलॉजी वगैरह सीखें। आप बोलो दादाजी से अपने कि दादाजी स्क्रीन टच मोबाइल चलाएंगे, सिखा दूँ मैं आपको, लैपटॉप चलाना सिखाऊँ? वो नहीं करेंगे। यार ये सब क्या, हम लोग के ज़माने में तो दूर एक फ़ोन हुआ करता था, सब उसी में बात करते थे, जाके पैसा डालते थे, हो जाता था, पीसीओ टाइप, है ना। लेकिन इस स्टोरी में पुत्र प्यार करता है अपने पिता से, पिता भी प्यार करते हैं अपने पुत्र से। वो उसे आधुनिक बनने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन पुत्र चाहता है कि वो सारी जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी सारी सुख सुविधाएं उसके पिताजी भोगें, वो सुख सुविधाएं। लेकिन पिताजी अपने आप को उस चीज़ में नहीं कंफर्टेबल पा रहे हैं और वो दूर भागना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कभी भी सिचुएशन आए, नहीं होता है कि मान लो कि आपको चॉपस्टिक से खाना आ रहा है बट सामने वाले को चॉपस्टिक से खाना नहीं आ रहा, तो उस वक्त आप हाथ से खाना चालू कर दो ताकि सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए। तो आज का युवा ये समझना ज़रूरी है उसको कि अगर कभी ऐसा सीन होता है, अगर आपके एल्डर्स ही हैं, चाहे कोई भी हो, आई एम नॉट टेलिंग कि सिर्फ कोई दादाजी हों, आपके पिताजी हों, या आपके घर के कोई हों बुज़ुर्ग, अगर उन्हें नहीं आ रहा, अगर वो सीख भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर सीधी बात है कि आप उनके लेवल पे आके करो, ताकि उन्हें वो चीज़ फ़ील ना हो। ठीक है, उनको ये चीज़ फ़ील ना हो कि यार, मैं तो इतने सारे लोग के सामने चॉपस्टिक से खाना खा ही नहीं पा रही हूँ रेस्टोरेंट में, है ना, मैं नहीं खाना खा पा रहा हूँ, अरे तो मेरे बच्चे की इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं, आप फील करवा सकते हो उन्हें कंफर्टेबली। ये एक कह सकते हैं ना, मैसेज है सारे बच्चों के लिए। बाकी आज के ज़माने के तो पेरेंट्स भी अब इस जनरेशन के जो भी बच्चे होंगे, जो पेरेंट बनेंगे, वो कैसे होंगे आप सभी समझ रहे हैं। ठीक है, सबको पता है सब कितने रील एडिक्टेड हैं, और आज की जितनी भी उल्टी सीधी चीज़ें हैं आज का युवा जानता है, पर अच्छी चीज़ों से बिल्कुल दूर है। सो आज के जो भी पेरेंट्स होंगे वो बहुत चालू टाइप होंगे। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत भोले भाले होते हैं, राइट। लेकिन आज का जो पेरेंट बनेगा वो खुद ही इतना चालू बनेगा कि उसका बच्चा उसको क्या ही चालू बना पाएगा ना।
कहते हैं उसको नहीं घुमा पाएगा, वो कहेगा बेटा हम ये सारी चीज़ें की हैं जो तुम कर रहे हो, समझ में आया? ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा स्टोरी पे आते हैं। मैं बहुत इधर उधर की बातें करती हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सो देखो, जैसे इस स्टोरी में कुछ कुछ लाइंस पे आपको समझ में आएगा कि पिता पुत्र के बीच में दूरी तो है, लेकिन प्रेम युक्त दूरी है, भावनात्मक दूरी है। यानी पिता चाहता है कि जो एक स्टेटमेंट है पिताजी का कि अरे आप लोग जाइए ना, कॉफ़ी शॉप पे जाइए, बार्बर से मतलब लाइक कितना रुपए देकर बाल वाल कटाइए। ये लाइन्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वो इस चीज़ से कहना चाह रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद। पुत्र चाहता है कि उसके पिताजी वो सारी सुख सुविधाएं फेस करें, बट वो नहीं चाहते। ठीक है, पुत्र को पिता का बाहर पहरा देना भी अच्छा नहीं लगता। देखो, जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो चीज़ें घर में वो नहीं बैठते। लाइक आप एक अक्सर चीज़ें देखे होंगे, अगर गांव में भी आप जाके देखो, सब बाहर ही बैठे रहते हैं रात रात भर। जो पुत्र हैं उसके पिताजी जब रात रात भर लाइक बिल्ली की आवाज़ आती है या कुत्ते की आवाज़ आती है तो उसको भगाने डंडा लेकर बाहर जाते हैं। तो बार बार वो जब बाहर जाते हैं, पहरा देते हैं कोई ना कोई रीज़न से, और बाहर जब खाट लगाकर सोते हैं तो ये चीज़ पुत्र को पसंद नहीं आती, क्योंकि इतनी गर्मी का समय होता है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा होता है। वो बार बार अपने मन में यही सोचता है कि बाहर तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या पड़ी है, पंखे का हवा छोड़कर वो बाहर जा रहे हैं सोने। और ये चीज़ क्या है कि वो थोड़ा सा गुस्साता भी है, थोड़ा उसके मन में रहता है कि यार ये इन्हें समझ क्यों नहीं आता है, इनको घर में सोना चाहिए। बट पिता जो है वो चीज़ लाइक उसका पुत्र मैरिड है, तो वो चाहते नहीं है कि उसके मैरिड जीवन में कोई भी दखल अंदाज़ी जो पिता है वो दे, इसीलिए पिता थोड़ा बाहर बाहर रहना पसंद करते हैं इस चीज़ में। वो ये वो जो पुत्र है, इसमें जो मैं शैली लिखी गई है वो कि आपको लगेगा वो आपसे बात कर रहे हैं, उस शैली में ये लिखा गया है। और कहीं की स्टेटमेंट ऐसा बोल देगा, आपको लगेगा कि बीच में कोई स्टेटमेंट दे दिया। तो स्टोरी को पढ़ना, आपको समझ में आएगा राइटिंग पैटर्न क्या है। फिर उसमें वो कहते हैं कि पिताजी घंटों घंटों तक लाइनों में खड़े रह के रिक्शा का वेट कर लेंगे कि 4 आने की रिक्शा को 3 आने में करवाने में, और 3 आने से फिर 2 आने में। यानी पैसे की बात हो रही है कि लाइक अगर कोई रिक्शा आता है और वो कहता है 4 आना लेंगे, तो वो उसी घंटे में वो यही सब करते रहेंगे धूप में खड़े होके कि नहीं नहीं हम तो 3 देंगे। फिर जब 3 वाली बात आती है तो 2 कर देंगे, और फिर 2 आने वाली रिक्शा में चौक से पिताजी घंटे घंटे तक खड़े रहकर रिक्शा जोएंगे जो कि 2 आने में मिलती हो, और अपना इतना समय उसी गर्मी में, तपती गर्मी में व्यतीत करेंगे। अब सोचो, ये कंसर्न है पुत्र का पिता के लिए, और पिता का ये कंसर्न है क्योंकि वो नहीं चाहते, उनको पैसे की इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि पहले के ज़माने में ना 10 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। ठीक है, और आज का जो युवा होगा वो 10 रुपीज़ का महत्व नहीं समझता, 10 रुपये के तो कुरकुरे आते हैं। ठीक है, तो उसे नहीं समझ में आएगा। तो जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं वो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि वो पैसे सेविंग वगैरह इन सब में ज़्यादा वो करते हैं। तो पिताजी और पुत्र को ये भी नहीं अच्छा लगता कि जो पिताजी हैं वो बाल्टी से बाहर क्यों नहाते हैं। ठीक है, वो क्यों बाहर का खाना उन्हें पसंद नहीं आता। लाइक अगर उन्हें कोई और चीज़ दे, अच्छी अच्छी चीज़ें दे कि लाइक बिस्किट खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, तो वो चीज़ें खाना भी पसंद नहीं करते। और उनका खाना क्या है, गजक, दाल रोटी और अमावट, वो यही खाते हैं। ठीक है, तो पुत्र चाहता है कि पिता वो सारी चीज़ें खाएं जो आज के ज़माने में चल रही हैं, वो हर चीज़ें चाहता है कि वो भी अच्छा अच्छा खाएं, वो शावर के नीचे नहाएं। बट वो पिताजी को हमेशा देखते हैं वो बाल्टी लेकर बाहर जाके नहाते हैं, और वो कहते भी हैं कि समाज में 4 लोगों के बीच हमारी इज़्ज़त है, आप बार बार रात को पहरा क्यों देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बार बार उसमें, और कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट होता है आइडियाज़ में, वो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है आपको। वो चाहता है कि उसके पिताजी नए ज़माने की कोट पहने। वो जब उसके लिए कपड़े लेकर आता है अपने पिता के लिए, तो वो उसी मुल्ले दर्जी के पास चले जाते हैं और उसी से उल्टा सीधा जो ऊपर नीचे बटन लगा दिया है उसी से सिलवा ले आते हैं। जब वो कहता है कि लाओ 2 मैं सिलवा के ले आता हूँ, अच्छा, तो वो कहता है अरे 2 हम सिलवाएंगे, तुम लोग 1 का 4 लगाकर पैसे लेकर आओगे, और बनता तो वही है। और हमारे ज़माने में एक कोट का नाम बताया, हॉल एडिसन। ठीक है, इस कोट में तो कहते हैं पहले ज़माने का कोट हुआ करता था। उसके पिताजी फिर ये डिस्कस करते हैं, और वो इस चीज़ में भी गुस्सा आता है कि क्यों उसके पिताजी उसी फटीचर उसके पास, कपड़े सिलने वाले के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, दर्जी के पास, जो उनको ऊपर नीचे बटन लगा के देगा, उसी कुर्ते में वो खुश रहेंगे। लेकिन वो अगर मैं उन्हें सिलवा के ले आ दूँगा बाहर से, तो उस कुर्ते में वो खुश नहीं रह सकते, उस कोट में वो खुश ही नहीं रह सकते। तो इस चीज़ों को लेके वो थोड़ा सा गुस्साते हैं। पुत्र ये भी कहता है कि
कोई एक ही ग्रंथ 45 साल तक कितनी बार पढ़ सकता है? गीता, रामायण, नियमवत, यंत्रवत, ये सारे को उन्होंने, ठीक है, कई बार पढ़ लिया है। और 1200 रुपये वाली पासबुक, लाइक वो ये भी आश्चर्य कहीं मानता है कि पिताजी से एक ही बार पैसे मांगने में पिताजी ने इतने सारे पैसे कैसे दे दिए। एक एक पॉइंट पे आपको एक एक वो चीज़ें मिलेंगी जिससे आप कैच कर पाओगे कि अच्छा ये रीज़न है। लाइक मैंने आपको क्या क्या देखो बताया कि जो बाहर उनको पहरा देना पसंद नहीं, वो चाहते हैं कि वो पंखे के नीचे सोएं। फिर वो चाहता है कि उसके पिताजी भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं जो आज के ज़माने में मिल रही हैं, ठीक है। फिर वो चाहता है कि जो वो कपड़े ले आकर देता है उनको, वो भी अच्छी दर्जी के पास जाके अच्छा सिलवाए, ना कि उस फटीचर दर्जी के पास जो उसे उल्टा सीधा ऊपर नीचे बटन, और वो मना भी कर देता है कि अरे ये तो अच्छा क्वालिटी का कोट है, हम यहाँ नहीं सिल पाएंगे, तो भी कहते हैं अरे नहीं यहीं सिल दो। समझ में आया? तो वो चीज़ है कि ऊपर नीचे फिर वो बटन लगा रहता है, तो उस चीज़ में भी उसे फिर पसंद नहीं आता है कि क्यों आखिर मेरे पिताजी उसी के पास लेके चले जाते हैं, वो तो अच्छे से सिलता भी नहीं है, ठीक है। और वो ये भी कहता है कि कोई एक ही ग्रंथ कितनी बार पढ़ सकता है। और रिक्शे के लिए जो वो इतनी लंबी लंबी लाइनों तक वेट लगाते हैं, उस चीज़ के लिए भी वो बार बार इन सब चीज़ों को सोचता रहता है, कंसर्न हुआ रहता है कि मेरे पिताजी आखिर क्यों ऐसा करते हैं, वो क्यों नहीं सुनते हैं मेरी बातें, और वो क्यों आखिर उस सुख सुविधाओं को नहीं भोगना चाहते हैं। ये सारी स्टोरी में एट द एंड आप देखोगे, लाइक एंडिंग में क्या होता है, पिताजी खाट पर जाके सोते हैं, पंखा नीचे गिरा हुआ होता है, उनके दोनों हाथ नीचे की तरफ लटके होते हैं, और राइटर सिर्फ इतना कहता है, अब लगता है पिताजी शायद सो गए हैं, और ये कहानी एंड हो जाती है। अब सबको समझ में आ गया होगा कि लास्ट लाइन में वो कहना चाहते हैं कि पिताजी की डेथ हो गई है। समझ में आया? तो ये देखो कैसे पता चला, उसने क्या बोला, पंखा गिरा हुआ है, हाथें दोनों हाथ जो है नीचे की तरफ लटकी हुई हैं, और पिताजी आँख मूंद कर खाट पर सो रहे हैं। इस पूरी कहानी को वो एंड कर देता है एट द लास्ट कि पिताजी शायद अब सो चुके हैं, यानी पिताजी की अब डेथ हो गई है, और ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। थोड़ी बहुत इमोशनल तरीके से राइटर ने जो टर्न लिया है लास्ट में, मैंने जब इसे फ़र्स्ट टाइम लास्ट लाइन रीड की थी तो मुझे 2 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया उससे मुझे समझ में आ रहा था, बट मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया। एंड देन एट द लास्ट जो अब लगता है पिताजी सो गए, ये लास्ट की लाइन है, और इस लाइन से पूरा कंक्लूड करते हुए उसने बोल दिया कि पिताजी अब नहीं रहे, और पूरी स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया हो। देखो कुछ चीज़ें समरी की तरह ही लगती हैं, जब लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, समझ रहे हो। एंड आई विश आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरी गलती सुधारिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर लिसनिंग मी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।